जो ही ये खबर हमारे सामने आई कि एक कमीशन बन गया है और उस कमीशन की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को सुपुर्द की गई है। उसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो मीडिया जो हाउसेज हैं, अखबारात हों, टीवी चैनल्स हों, सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर एक बहस का सिलसिला शुरू हो गया। बहस ये शुरू हुई, हमने भी अपने प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से बात की कि जो जजेस साहिबान हैं, हाजिर सर्वस जजेस साहिबान, उन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनके नाम। उनसे उन्होंने रहनुमाई जो है वो मांगी है कुछ मामलात के ऊपर जिनका उनको सामना है, कुछ मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना है। वो उन्होंने अपने ख़त के अंदर ये मुबैना तौर पर लिखा कि हमारे साथ इंतज़ामिया की तरफ से हमारे जो रोज़ाना के मामलात हैं, हमारे जो केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस का हवाला भी उन्होंने दिया, उसके अंदर इंतज़ामिया की तरफ से इंटरफेरेंस की जा रही है और ख़ास तौर पर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी हवाला दिया गया। लिहाजा बहस का जो नुक्ता ये था कि ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। तो ये क्यों कर ये फैसला हो गया कि हुकूमत वक्त को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जो चार्जशीट है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ है, इंतज़ामिया के खिलाफ है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है। लिहाजा ये बज़ाते खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इस मामले को देखना चाहिए था या फिर एक अज़हुद नोटिस ले लिया जाता जो है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ये इसका सारा मामला आपने देखा, ओवर द वीकेंड भी इसके ऊपर बहस होती रही। आज नाजरीन, आज वैसे तो 1 अप्रैल है, कुछ लोगों के नज़दीक जब ये खबर आई तो उन्होंने कहा हो सकता है कहीं अप्रैल फूल ही ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत, एक और बहुत बड़ा बुंचाल हमारे सामने हमें देखने को मिला, महसूस करने को मिला 25 मार्च के जो 6 जजेस साहिबान की तरफ से ख़त के बाद। और ये जो नई डेवलपमेंट आज की जो अर्थ शेकिंग क्या थी वो ये थी कि जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब हैं उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर उन्होंने हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब आला, ये जो आप काम मुझे सौंप रहे हैं, मैं नहीं समझता ये कानूनी और आईनी तौर पर मेरा काम बनता है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही काम बनता है और उन्हीं को ही ये काम देखना चाहिए और करना चाहिए। ये ख़त के मंदरजात आपके सामने नाज़रीन रख देते हैं। ये जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने 6 फाजिल जजेस का ख़त काबीना के मंजूर करदा TORs और मुतलका आईनी शेक आर्टिकल 209 का बगौर मुतालिया किया है। चूंकि ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम तहरीर किया गया है, लिहाजा एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करना जो एक आईनी बॉडी यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है, मेरे लिए मरवजा अदालती असूलों की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। मेरे नुक्ता नज़र से तो इंक्वायरी के TORs भी 25 मार्च को लिखे गए इस खत के मंदरजात से मुताबिकत नहीं रखते, जिसमें 6 फाजिल जजेस का कहना है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए लिख रहे हैं कि एक जज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए रिपोर्ट करने और रद्द अमल देने के हवाले से जब हुकूमती अरकान और इंटेलिजेंस एहलकार इसके सरकारी अमूर अंजाम दही में मुदाखलत करें। दोबारा से आपको ये पढ़ के बता देते हैं, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए लिख रहे हैं कि एक जज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए रिपोर्ट करने और रद्द अमल देने के हवाले से जब हुकूमती अरकान और इंटेलिजेंस एहलकार इसके सरकारी अमूर की अंजाम दही में मुदाखलत करें। उसके बाद जनाब आला तसद्दुक जिलानी साहब ये फरमाते हैं, या हरासा करें या वो कैसे रिपोर्ट करें जब इसके मुशाहिदा में आए कि इसके किसी साथी जज या इन अदालतों के अरकान के साथ ऐसा वाक़या पेश आ रहा हो जिन्हें हाई कोर्ट सुपरवाइज करती है। उसके बाद नाज़रीन, जबकि ख़त के आखिर में अदालती मशावरत के जरिए एक मैकेनिज्म तजवीज़ करने की दरख्वास्त भी की गई है। अगरचे ये खत मुकम्मल तौर पर आइन के आर्टिकल 209 के ज़मन में नहीं आता, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत में उठाए गए मामलात को बतौर सरबराह अपने अदारे की सतह पर हल कर सकते हैं। ये जनाब ये उन्होंने खत के अंदर एक्सप्लेन किया। दर्ज वाला वजूहात की बिना पर मैं कमीशन की सरबराही करने और इंक्वायरी चलाने से माजरत करता हूँ।